तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जो बहुजन शब्द है ये इतिहास में पहली बार कोट कर दिया है, तो वहां हम बहुजन शब्द का, क्योंकि सबको कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत, कोई भी कार्य, कोई भी नीति सबको स्वीकार नहीं हो सकती और सबका हित नहीं कर सकती। श्री जयप्रकाश करदम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने उद्बोधन द्वारा हमें आगामी करें। आज का ये सम्मेलन और इसका जो थीम है बहुजन साहित्य तथा दिशा, देखिए ये थीम, ये संकेत बिल्कुल स्पष्ट ले रहा है कि जन लेखक संघ बहुजन साहित्य को स्थापित करना चाहता है, बहुजन साहित्य के माध्यम से बहुजन समाज को प्रेरित करना चाहता है, उसको संगठित करना चाहता है और उसको दिशा देना चाहता है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। ये बहुत अच्छा विचार है और मैं इस विचार के साथ उसका समर्थन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, क्योंकि आज हमारे सामने कई समस्याएं हैं कि हम साहित्य नहीं, जैसे मेरे बारे में भी खुद भगवान पंकज जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा था कवि साहित्य के हस्ताक्षर है। मेरी एक पहचान है, मैं कवि साहित्यकार हूं, किसी की पहचान है वो आदिवासी साहित्यकार है, किसी की पहचान है कि वो स्त्री साहित्यकार है, या और आजकल एक वो नया आपके बिहार में एक संगठन बन गया है ओबीसी लेखक संघ, किसी की पहचान होगी कि ये ओबीसी लेखक है। अब कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई महिला है, कोई ओबीसी है, तो बहुजन का अब यदि बहुजन साहित्य की आप बड़ी संकल्पना तो लेके चल रहे हैं और जिसकी जरूरत भी है, तो फिर आपको कम से कम आपको ये दूसरों को संबोधन देने बंद करेंगे कि दलित लेखक है या आदिवासी लेखक, कम से कम अपने मंच पर आप लिख रहे हैं। दूसरा मंच क्या कहता है, आप बहुजन लेखक मान रहे हैं, मैं मान लेता हूं आपने हरदास हस्ती को बुलाया है तो एक बहुजन लेखक के रूप में बुलाया है, ईश्वर गंगाना जी को बुलाया है तो आपने बहुजन लेखक के रूप में बुलाया है, और आपने जयप्रकाश करदम को बुलाया है तो बहुजन लेखक के रूप में आपने बुलाया है। यदि ये है तो आपको विचार के साथ रखता है, और यदि आप ये लिंकिंग करते हैं कि जयप्रकाश करदम एक लेखक है, हरदास हर्ष कोई अलग लेखक है, तो फिर आप अपनी संकल्पना को खंडित करते हैं। विचार तब पैदा होना एक अलग बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन उस विचार को हमको पोषना, उस विचार को मजबूती देना, उस विचार का प्रसार करना, उस विचार को सशक्त बनाना और उस विचार को व्यवहार में रूपांतरित करना किसी चीज होती है। और ये तभी होता है जब हम जो हमारी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के साथ जो इंटीग्रेट जो दूसरी चीजें हैं हम उनको भी समझें। ये चीज इसलिए भी कह रहा हूं, ये जब ओबीसी लेखक संघ की अवधारणा अब से करीब 5-6 साल पहले शायद फॉरवर्ड प्रेस ने देखा था, लेख आया था वो आरा के पास में कॉलेज में अध्यापक हैं और वो बहुत बड़े भाषा भी हैं, बहुत विद्वान मेरे बहुत अच्छे भी, और उनसे भी फोन पर अक्सर लंबी कई घंटे बातें हमारी होती रहती हैं बहुत सालों से। तो जब का वो लेख आया तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बोले वो लेख देखा, बोले आपकी टिप्पणी, तो हमने कहा मेरी कोई टिप्पणी इस पर नहीं है। तो वो बोले कि क्यों? हमने कहा कि आप इसको ओबीसी साहित्य के बजाय बहुजन साहित्य कहते हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन आप ओबीसी साहित्य कहते क्या कहना चाहते हैं? ओबीसी साहित्य की वैचारिक क्या होगी ये स्पष्ट नहीं है। आपका आपके जो तरह कहते हैं जो हमारे आइकॉन, आपके आइकॉन क्या होंगे? साहित्य के आइकॉन क्लियर है, ओबीसी साहित्य के आइकॉन है क्लियर है, उसकी वैचारिक स्पष्ट है। आपकी वैचारिक की इसका मतलब ओबीसी साहित्य से और आदिवासी साहित्य से और आदिवासी साहित्य से भिन्न है।
है तो क्या भिन्नता है, और यदि भिन्नता नहीं है वही सब चीज है तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। तो कोई स्पष्टता कभी नहीं थी, और अब जब मैंने देखा उसका गठन हो गया है और सारा मैंने सब चीज देखा तो अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। मैं उसका भी नहीं हूं, मतलब होना चाहिए, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूं कि ओबीसी साहित्य का आना भी वो ब्राह्मणवादी साहित्य का एक तरह का एक प्रतिकार है, और उसके विरोध में ही खड़ा हुआ एक विचार है। और आज जगत ये है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को कैसे रोका जाए, कैसे उसका अंजाम करें, और वो कहां फैल रहा है उसकी हमारे अंदर जो काम हुआ, हमारे अंदर जो उसने हमको कितना जकड़ा हुआ है, हम अपने आप को अपने समाज को हम कैसे मुक्त करते हैं, ये बहुजन समाज की चिंता होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये आपका एक विचार का एक विषय। अभी जो मेरी दो बहनों ने गीत गाए बाबा साहेब को लेकर के, माता सावित्रीबाई फुले को लेकर के, ये गीत एक मैं समझता हूँ संवेदन की एक कहते हैं पीठिका होती है। तो वो उन्होंने बता दिया कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर को, माता सावित्रीबाई फुले को, राष्ट्रपिता ज्योतिबाई फुले को, हम उनको अपना नायक मानते हैं, उनको अपना प्रेरक मानते हैं। और क्योंकि इस सब की इन सबकी परंपरा में उन सबके जो कुछ तरह के आदर्श या जहाँ से प्रेरणा मिलती है वो गौतम बुद्ध, हमारे कवि रैदास, तो ये पूरी जो परंपरा है कि ये वहां से की बहुजन साहित्य की वैज्ञानिक की ये केवल उसका जो बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध ने कहा चारिका तो बहुजन हिताय बहुजन शिष्टाय जो बहुजन शब्द है ये इतिहास में पहली बार को कर दिया है, तो वहां उन्होंने बहुजन शब्द का, क्योंकि सबको कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत, कोई भी कार्य, कोई भी नीति सबको स्वीकार नहीं हो सकती और सबका हित नहीं कर सकती। बहुजन का हित करेगी तो केवल कुछ अल्प जनों को जरूर परेशान करेगी, क्योंकि उनके हितों पर कुठाघात होता है। बहुजनों में आप कोई चीज बांटेंगे, समानता लाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अल्प जनों का वर्चस्व टूटेगा, उनको स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए गौतम बुद्ध, महामानव गौतम बुद्ध इस बात को समझते थे कि सबका कल्याण नहीं हो सकता किसी भी विचार से। और मुझे जो बोधी मिली है, मुझे जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान अधिकांश लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कि जो ज्ञान से वंचित है, उन लोगों के लिए जो उस प्रकाश से वंचित है, और उन लोगों के लिए जो मानवीय कर्म और सम्मान से वंचित है। इसमें उन्होंने बहुजन कहा, ये बहुजन शब्द बात है जो आया है भारतीय इतिहास में दर्शन में, और फिर बाद में उसको हम आगे देखते हैं कि वो फैलता चला जाता है। और काशीराम जी तो आवा है, उससे पहले भी बाबा साहेब अम्बेडकर के समय में बहुजन शब्द इतिहास में नहीं आया, राजनीति में नहीं आया, लेकिन वैचारिकी में वो चीज रूपांतरित हो गई कि उस आंदोलन से सब लोग जुड़ रहे थे। और उसे हम देख रहे हैं, हमको हमारे कैलेब सिंह यादव जैसे लोग जो ओबीसी समाज के आते हैं, लेकिन वो उनके आंदोलन और दूसरे लोग नाम से वर्मा की उस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, बाद में वो हमारे संतराम भी की उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे। तो बहुत सारे लोग जो अछूत नहीं थे, अस्पष्ट नहीं थे, दलित नहीं थे, वो सब ओबीसी समाज के, लेकिन सब उस वैज्ञानिक के साथ थे। और आज बहुत बड़ा समाज है जो हम देख रहे हैं कि ओबीसी समाज की बहुत सारी जातियां, दलित समाज की बहुत सारी जातियां, आदिवासी जो तक वो लहर जा रही है, बहुत दूर तक लहर जा रही है, कि वो सब कहीं बौद्ध धर्म के माध्यम से, कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से, कहीं वो बाबा ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले के माध्यम से, अलग अलग नाम कोई भी हो, कहीं पर अलग अलग नाम हो सकते हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा के नाम से हो रहा है, तो लेकिन वो वैचारिक की आपस में वो लोग जुड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, और जोड़ कर एक आंदोलन का रूप एक समाज में और ब्राह्मणवाद के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। और ये हम सब लोग अक्सर देख रहे हैं कि आज के समय में जहां बहुत जो पुराने जो हमारे जो आधुनिक भारत के लिए प्राचीन कुछ होते जो स्थापित विचार में हम मानते थे,
कि जो समाज को प्रभावित कर रहे हैं गहरे तक, वो कमजोर पड़ रहे हैं, बहुत से विचार खंडित हो चुके हैं या नकारे जाते हैं। गांधी सभागार में है, गांधी एक अपना बहुत बड़ा विचार रहा, लेकिन आज गांधी अच्छा लोहिया विचार था बहुत ज्यादा, वो अप्रशासनिक हो गया। मार्क्सवाद हमारा एक तरह जेपी साहब विचार होगा, आज मार्क्सवाद की हाथ से चला। आज यदि कोई एक विचार या वैचारिकी है जो ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रही है, उसके लिए निरंतर खतरा बनी हुई है, वो केवल बाबा साहेब अम्बेडकर और अम्बेडकर ये हमसे ज्यादा वो लोग समझ रहे हैं। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।